हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नया बुक का आर.डी. शर्मा बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें टॉपिक हम लोगों ने बच्चों का डिमांड ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन पहले कर लिया जाए, और वो भी एक्सरसाइज 7.1 से करते हैं, फिर पीछे वाला कर देंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और बारी बारी से हम कोशिश करेंगे कि पूरा सोल्यूशन करें, ठीक है। कुछ दिन वीडियो गैप हो गया है, अब आज से कंटिन्यू वीडियो मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, साइन ए इक्वल टू 4/5 है, कॉस बी इक्वल टू 5/13 है, और ए और बी 0 से π/2 है। तो 0 से π/2 दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो हमें साइन ए प्लस बी निकालना है, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका मतलब साइन ए दे रखा है तो यहाँ से कॉस ए भी चाहिए, कॉस बी दे रखा है तो साइन ए भी चाहिए, और उसका फॉर्मूला पे बैठा दूंगा, सिंपल आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए निकालने के लिए सॉल्यूशन, कॉस स्क्वायर ए निकालिएगा तो उसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया, 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16 दैट मीन्स कि 9/25, 9/25 ये हो गया कॉस ए स्क्वायर ए। तो कॉस ए कितना हो गया, 3/5 हो गया, ओके। कॉस बी दे रखा है तो यहाँ से साइन बी निकालिएगा, साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, 1 माइनस 25/169, 169 माइनस 25 दैट मीन्स कि 144/169। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बी, तो इसमें स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो साइन बी हो जाएगा 12/13। 12 अपॉन कितना हो गया बुआ, 13। तो हमें यहाँ से साइन ए था तो कॉस ए निकाल लिए, कॉस बी था साइन बी निकाल लिए, ओके। अब इतना निकालने के बाद आप क्या करिएगा, इसको जरूर देखना है इस बात को। कहता है ए भी है 0 से π/2 और बी भी 0 से π/2, और हम जानते हैं कि 0 से π/2 यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव है, तो लिखना पड़ेगा सिंस 0 लेस देन ए बी लेस देन π/2, लिख दीजिए, ज्यादा दिक्कत है, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो साइन ए तो पॉजिटिव है ही, कॉस ए भी पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 ही रह जाएगा, और साइन बी का वैल्यू भी कितना रह जाएगा, 12/13, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर यही मान लीजिए कि यहाँ पे कहता कि ए जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए, अब पहला नंबर क्या है, देखिए साइन ए प्लस बी। तो बहुआ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताइए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपके पास सारा वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन ए का वैल्यू है 4/5, कॉस बी का वैल्यू है, कॉस बी कहाँ गया, 5/13, ठीक है ना, प्लस कॉस ए का वैल्यू 3/5, और साइन बी का वैल्यू, तो साइन बी का वैल्यू कितना है, 12/13 है। तो हो जाएगा यहाँ से 5 4 20, 20 प्लस कितना हो गया, 36, तो 20 प्लस 36 कितना हो गया, 56/13 5 65। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दिक्कत, सेकेंड क्या कर रहा है, कॉस ए प्लस बी, तो सेकेंड हुआ है कॉस ए प्लस बी। तो आप जानते हो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ओके। कॉस ए का वैल्यू यहां से आप रखिए, कॉस ए का वैल्यू कितना हो गया, 3/5, कॉस बी का वैल्यू 5/13 माइनस साइन ए का वैल्यू है 4/5, और साइन बी का वैल्यू है कितना, 12/13, 12/13, ओके। यहां से हो जाएगा 15 माइनस 48 अब बाई 65, तो हो जाएगा माइनस 853, ओके। 8 में से 5 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, नहीं सॉरी 4 में से 1 गया तो कितना हो गया, 33/65। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, थर्ड और फोर्थ हम लोग देखते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, साइन ए माइनस बी है, ओके।
तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं जरा बताइए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और आपके पास सारा वैल्यू दे रखा है। साइन ए का वैल्यू कितना है 4/5, 4/5, कॉस बी का वैल्यू है 5/13, ओके, माइनस कॉस ए का वैल्यू है कितना 3/5, और साइन बी का वैल्यू है 12/कितना 13। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, यानी कि ये 65 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 माइनस 36, वहां प्लस था तो -16/65, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या कहता है बुआ, cos a माइनस बी निकालना है। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या चीज, cos a इंटू कॉस बी प्लस कितना हो गया sin a इंटू साइन बी, ओके। और cos a का वैल्यू कितना हो गया जरा बताइए, cos a का वैल्यू है यहाँ पे 3/5 है, और cos b का वैल्यू दे रखा है आपको, cos b का वैल्यू कहाँ है यहाँ 5/13, 5/13 प्लस साइन a का वैल्यू कितना है 4/5 साइन a का वैल्यू, और साइन b का वैल्यू यहाँ से है 12/13। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 प्लस, यानी कि 15 प्लस 48 यानी 63 हो जाएगा, 853/456, हाँ ठीक है सही है। तो हो जाएगा 63/65, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको कॉपी करिए। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वीडियो, तो ये आपको 11th के लिए कर रहे हैं, फिर 12th का भी करते हैं, प्लेलिस्ट बना देंगे अलग अलग, और पूरा बुक सॉल्व कीजिए, एक एक लाइन बाय लाइन सॉल्व करिए क्वेश्चन, ठीक है, मजा बहुत आने वाला है, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू 12/13 दे रखा है, साइन बी 4/5 दे रखा है, और हम लोग सिंगेज भी कर रहे हैं, एमटीजी भी लेकर के आ रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन। साइन ए इक्वल टू 12/13, साइन बी 4/5 है, और देखिए यहाँ पे क्या कह दिया, ए कहता है π/2 से पाई, तो π/2 से पाई का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 से पाई का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बउआ सेकेंड क्वाड्रेंट, और बी जो है 0 से π/2 यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो हमें ये निकालना है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला अपने पास है, जो नीड है वो निकाल लीजिए, बात खत्म। साइन ए दे रखा है तो यहाँ से कॉस ए निकाल लीजिए, कॉस ए स्क्वायर ए लिखिएगा 1 माइनस कितना साइन ए स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस इसका स्क्वायर करिएगा तो 144/169, और 169 में से 144 गया तो 25/169, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ से कॉस ए कितना आ जाएगा 5/13, कोई दिक्कत, वेरी सिंपल बात। चलिए ये सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। अच्छा साइन भी दे रखा है तो यहाँ से कॉस भी निकाल लीजिए, तो कॉस स्क्वायर बी को आप लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 16/25, 25 माइनस 16 मतलब 9/25, दैट मीन्स कि cos b इक्वल टू 3/5 आ गया, ओके। अब समझिए, अब इसका खेल खेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि दे रखा है सिंस π/2 a लेस देन पाई, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, मतलब कि नेगेटिव, इसका मतलब होगा कि कॉस वहां नेगेटिव होगा, इसका मतलब कॉस का जो वैल्यू लीजिएगा आप निगेटिव ले लीजिएगा। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर, ठीक। अच्छा ये तो कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, इसलिए cos b का भी वैल्यू क्या ले लीजिएगा पॉजिटिव, ओके। अब बस फॉर्मूला पे बैठाइए, हो गया। पहला क्या कर रहा था, कह रहा है साइन a प्लस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला जरा बताइए, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो साइन a का वैल्यू कितना है जरा बताइए, साइन ए का वैल्यू है बउआ 12/13, कॉस बी का वैल्यू है 3/5, ओके, प्लस कॉस ए का वैल्यू है, कॉस ए का वैल्यू यहां है, ये लीजिएगा, ये वाला नहीं, -5/13, और साइन बी का वैल्यू है 4/5, 4/5, तो एलसीएम हो जाएगा 65, 36, तो हो जाएगा 36 - 20/65, मतलब
16/65, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है cos a प्लस बी। तो बताइए बुआ, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, अभी वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है ना। cos a का ये नीचे दिखाई दे रहा है, तो cos a का वैल्यू कितना है जरा बताइए। cos a का वैल्यू यहां से है -5/13। cos b का वैल्यू कितना है? cos b का वैल्यू है 3/5 माइनस साइन ए का वैल्यू है 12/13 और साइन बी का वैल्यू आपको है 4/5। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा कितना जरा बताइए, 15 और 48, यानी कि -63/65। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉपी करिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं। साइन ए इक्वल टू बुआ दे रखा है 3/5, कॉस बी है -12/13 है, और कहता है कि ए और बी दोनों का दोनों लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। लैंग्वेज में लिख रखा है, इसका मतलब π/2 से π के बीच में बिलोंग करता है। साइन ए प्लस बी निकालना है, तो साइन ए प्लस बी साइन ए दे रखा है तो कॉस ए निकाल लीजिए, ठीक है। नहीं होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए दे रखा है तो कॉस निकाल लीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, तो 1 माइनस इसका होल स्क्वायर यानी कि 9/25, तो 25 माइनस 9 मतलब 16/25, तो cos a यहां से हो जाएगा 4/5। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस π/2 लेस देन a और लेस देन π। ओके, तो इसका मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cos का वैल्यू हो जाएगा वो निगेटिव हम लोग कंसीडर कर लेंगे। cos a का वैल्यू -4/5 ले लीजिएगा। ओके, अच्छा cos b दे रखा है तो यहाँ से sin b निकाल सकते हैं। sin स्क्वायर b बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर b, यानी कि 1 माइनस ये रख दीजिएगा तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। 169 माइनस 144 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/169, और इसका मतलब हो गया कि sin b आ गया 5/13। और क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट रहता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग sin b का वैल्यू क्या होगा, यानी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कोई टेंशन नहीं है। π/2 लेस देन b लेस देन पाई, इसका मतलब साइन b जो होगा ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो क्या कह रहा था बुआ, साइन a प्लस बी निकालना है। तो अपन जानते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो साइन a का वैल्यू क्या लिख लीजिएगा, 3/5। ओके, cos b का वैल्यू लिखिएगा -12/13 प्लस cos a का वैल्यू, ये वाला वैल्यू लिखिएगा, 4/5 नहीं लिखिएगा, -4/5 लिखिएगा, -4/5, और sin b का वैल्यू कहाँ है भाई, 5/13। कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, -36 और -20 मतलब -56/65। यही आपका क्या हो गया, आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बुआ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। cos ए दे रखा है -24/25, cos बी दे रखा है 3/5, और a का वैल्यू कहता है, क्या चीज कह रहा है कि पाई से 3π/2। तो पाई से 3π/2 मतलब देखो ना, ये ऐसा हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया, ठीक है। और b जो है आपको 3π/2 से 2π है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ में cos एंड sec पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो चलिए cos ये दे रखा है तो यहां से क्या कर लेते हैं हम लोग, साइन निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक लिखिएगा 1 माइनस कितना, cos स्क्वायर है 1 माइनस, तो ऐसे लिखिएगा -24, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576, और ये हो गया 625। ओके, तो ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 625 माइनस 576/625, तो 56 यानी कि 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, और 11 7 यानी 49/625। ये आ गया आपका किसका वैल्यू, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू। तो साइन ए का वैल्यू आ गया 7/25।
7 बाई कितना हो गया 25, कोई दिक्कत। चलिए cos b दे रखा है तो यहां से आप साइन निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर बी इक्वल टू हो गया बउआ 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, मतलब 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 9/25, ठीक है, और 25 माइनस 9 मतलब 16/25, मतलब साइन बी इक्वल टू आ जाएगा 4/5। अब क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट दे देखेंगे ए तो कहता है पाई से 3/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, tan cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा क्या होता है निगेटिव होता है, तो ये साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा जरूर सिंस पाई लेस देन ए लेस देन 3π/2, और साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा -7 कितना 25, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी निगेटिव है, ये कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, और ये 3π/2 से 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि b के बारे में लिखेंगे 3π/2 से लेकर के 2π, तो इसमें क्या क्या होता है cos और sec पॉजिटिव होता है, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि साइन b का वैल्यू हो जाएगा -4/5 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए पहला सवाल क्या करे बुआ, फर्स्ट सवाल है आपका साइन a प्लस बी है ना, तो साइन a प्लस बी आपको हो गया साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो सिंपल वैल्यू डाल दीजिए, बात खत्म। साइन ए का वैल्यू हो जाएगा कितना -7/25, कॉस बी का वैल्यू हो जाएगा 3/5 प्लस 3 है ये, और कॉस ए का वैल्यू कितना है -24/25, इसको माइनस ही लिख दीजिए, -24/25 इंटू साइन बी का वैल्यू क्या लिखिएगा यहां से -4/5, ओके, तो ये हो जाएगा बुआ तो हो जाएगा -21, और ये हो जाएगा प्लस 24 4 जा 96/125, तो 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, ओके, और 9 में से 2 गया तो 7/125, ये कैंसिल हो सकता है आराम से 25 से, क्या 25 3 जा 25 5 जा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 3/5 आंसर हो जाएगा, ओके। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, इसी का 3 का सेकंड पार्ट, cos a प्लस बी कहते हैं, तो cos a प्लस बी बउआ हो जाएगा, जरा बताइए क्या हो गया, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ओके। तो cos a का वैल्यू कितना दे रखा है, यहां से रखिए, cos a का वैल्यू है आपको -24/25, और cos b का वैल्यू कितना है 3/5, ओके, माइनस sin a का वैल्यू है -7/25, और sin b का वैल्यू है -4/5, ओके। ये हो जाएगा कितना 24 3 जा तो 24 72 हो जाता है, 4 12 हाँ 72, और ये देखो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो गया, तो माइनस कितना आ गया 28/125, तो 72 8 80 अब 20 कितना हो गया 100, यानी कि -100/125। अब इसको 25 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 4 जा 25 5 जा -4/5, ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, आगे इससे आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे, पूरे चैप्टर एक एक करके सब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और कोई भी चीज अगर हमसे चाहिए, अगर कितना कैसे पढ़ना किसी भी बुक का, दूसरी बुक का, या किसी भी क्वेश्चन बैंक का जो रिक्वायरमेंट होगा मेरे को बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।